नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर आपको करता हूं प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आज लगभग 2 घंटे रुड़की शहर में बारिश हुई है। यह सच है कि मेयर गौरव गोयल जी ने अब से कई महीने पूर्व ही नालों की सफाई का काम शुरू करा दिया था और कोरोना अवधि का लाभ, जो कोरोना को लेकर बाज़ार बंद रहता है, उसका लाभ उठाते हुए वह नालों से गंदगी निकलवा कर उठवा भी रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक अनुभव की कमी, या कहें कि दूसरे से सीख लेने की वाली बात, यदि वह सीख समय पर ले ली गई होती तो आज जो हालात जो 2 घंटे की बारिश में जल भराव को लेकर शहर में हुए हैं, वह हालात शायद ना होते। मैं आपको अगले और ले जाऊंगा अगले हिस्से में, जहां कीचड़ नाले से बाहर निकाला गया और उसके सूखने का इंतज़ार, मजबूरी है, सूखने के इंतज़ार के बाद ही से उठाया जाता है। इसमें सीख लेनी थी झबरेड़ा नगर पंचायत से, जिनके पास नाला मैन नामक एक मशीन, वहाँ के चेयरमैन मानवेंद्र सिंह ने कुछ अपना दिमाग लगाया और कुछ मशीन तैयार थी। उसकी वजह से झबरेड़ा में आज मतलब पहली ऐसी नगर पंचायत देखने को मिली है जहाँ 2 घंटे की बारिश भले ही कितनी तेज़ रही हो, लेकिन जल भराव नहीं हुआ। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आप उनके फ़ोटोज़ मेरे पास आए हैं, वह भी देखेंगे। और उससे पहले दिखाऊंगा रुड़की में क्या हालात बने। मुझे बात करनी थी पूर्व जो उप चेयरमैन रहे नगर पालिका के जेपी शर्मा जी और पूर्व चेयरमैन दिनेश कौशिक जी से। किसी कारण मेरा संपर्क उनसे नहीं हो पाया, वह उनसे बाद में हम बात कर लेंगे। लेकिन रुड़की के हालात से सफ़र शुरू होगा और झबरेड़ा में जो जल भराव नहीं हुआ है नाला मैन मशीन की वजह से, वह भी आप देखिएगा। धन्यवाद। अनुभव की कमी या फिर सलाहकारों का सही सलाह न देना, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन रुड़की के जो मेयर हैं गौरव गोयल साहब, वह कहीं ना कहीं नालों की सफाई का जो मसला है कोरोना लॉकडाउन के बीच, उसे लेकर विफल साबित होते दिख रहे हैं। किस तरह दिख रहे हैं इस नितिन जी सामने दिखा दें। यह नाला है गणेश चौक से गणेशपुर गांव की ओर गया है। इस नाले पर सफाई की ये गंदगी की जो निकली है, कीचड़ जो निकला है नाले के अंदर से, वह कीचड़ यह देखिए कि जो है यह सारा कीचड़ यहाँ, फिर मेहनत भी बेकार गई। जो सफाई कर्मचारियों ने बेचारों ने मेहनत की, वह मेहनत सारी बेकार हो गई है। क्या उन्हें ये जानकारी नहीं थी गौरव गोयल साहब को कि बेमौसम की बरसात का सीज़न चल रहा है? हालांकि सफाई कराना अच्छी बात है और बारिश का होना ना होना, बेमौसम होना, यह ईश्वर के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। लेकिन इतने संकेत तो लगातार मिलते आ रहे हैं कि मौसम कभी भी पता नहीं क्या रूप धारण कर ले, एकदम से बहुत तेज़ गर्मी हो जाए और एकदम से बारिश होने लगे, जैसा कि आज रविवार के दिन सुबह ही हुआ है। इन जितनी गंदगी जो मेहनत करके सफाई कर्मचारियों ने निकाली, सूखने पर यह उठती, लेकिन यह जो गंदगी है यहीं जम गई है और जमने के बाद नालों में दोबारा वापस जा रही है। उधर नितिन जी दिखाएं सामने की तरफ, जो गणेश चौक की तरफ, वहाँ नालों के जो वो थे जो इन पर स्लीपर लगाए जाते हैं, वह स्लीपर निकाल दिए गए। उससे भी वहाँ दिक्कत हो रही है, आने जाने की दिक्कत हो रही है। और मैंने पहले भी कहा था, देखिए कि नगर पंचायत झबरेड़ा एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर रही है। वहाँ जो है नाला मशीन, नाला सफाई मैन है, वो रोबोटिक टाइप की मशीन है। उससे एक तो ना तो नाला टूटता है, अगर हम जेसीबी से करें तो नाला टूटने का भी खतरा रहता है, और उस मशीन से नाला टूटता भी नहीं। और यह नाला की जो गंदगी है वो है तुरंत के तुरंत उठ जाती है, ट्रॉली में रखकर चली जाती है। इस प्रकार से यह सबक शायद वैसे तो पूरे जो नगर निकाय हैं उन्हें वहाँ से झबरेड़ा से लेना चाहिए, लेकिन अब यह उनका अनुभव है काम करने का, मेयर गौरव गोयल जी का, क्योंकि पहला कार्यकाल है, या तो उसका परिणाम है या फिर और चाहे जो भी कारण हो, लेकिन यह मामला यहाँ कहीं ना कहीं वह नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि बेमौसम बारिश का दौर है और बेमौसम बारिश की वजह से ये देखिए क्या हालात हो रहे हैं। और जगह की भी हम आपको तस्वीर में दिखाऊंगा और इस मसले पर बात करूंगा नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद जेपी शर्मा जी, पूर्व में उप चेयरमैन भी रहे हैं, पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश कौशिक जी व अन्य लोगों से भी। धन्यवाद। तो दोस्तों मेरे साथ हैं बारिश के इस मौसम में, मेरे ख्याल
कितनी देर हुई होगी? तनुज राठी जी मेरे साथ हैं, युवा समाज सेवी हैं। राठी जी, कितनी देर हुई होगी इस बारिश को अभी चालू हुए? मेरे हिसाब से बारिश को 1.5 से 2 घंटे के बीच अभी हुए होंगे रुड़की में जो बारिश है। 1.5 से 2 घंटे के बीच जो हालात हैं वह देखिए क्या हालात हैं। इधर गौरव जी दिखा दें सामने की साइड, गंदगी के हालात देखिए। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे नए मेयर साहब हैं गौरव गोयल जी, उन्हें अनुभव की कमी कहें या उनके सलाहकार सही नहीं हैं कि जब संकेत मिल रहे थे कि मौसम कभी बारिश, किसान भी परेशान हैं, कभी धूप, तो यह काम अभी नहीं करना था। अब ये डबल काम हो गया। जो नाला निकलवाया, नाले से गंदगी जो निकलवाई, वह सारी अब फिर नाले में दोबारा जा रही है और जो सफाई कर्मचारी उनकी मेहनत उन्हें फिर दोबारा करनी होगी। देखिए, सबसे पहले मैं रुड़की हब द्वारा जो एक मुहिम चलाई जा रही है, सही को सही गलत को गलत कहना, मैं उससे दिल से सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद। और इस बारे में ये कहना चाहूँगा, देखो ये जो सफाई है ये निरंतर पिछले 3 महीनों से लगातार जारी है। क्योंकि सबसे पहले मेरी जानकारी में अच्छी तरह है, रुड़की में सबसे पहले जो मेयर गौरव गोयल जी ने सफाई शुरू करी थी, गौशाला से आगे चाव मंडी से ही ये शुरू हुई थी। यहाँ पर अपने सुरेश सफाई नायक है इस क्षेत्र के, जिनके द्वारा ये सफाई कराई गई है। तो एकदम से जैसे बारिश आई है, तो देखो मेरी जानकारी में तो ये है कि नेट भी बारिश नहीं दिखा रहा था, और आज अचानक जो बारिश आई है। नहीं, अभी देखिए पिछले दिनों भी बारिश आई, लगातार मौसम में बदलाव बिल्कुल सबको नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं इसे प्रकृति का प्रकोप माना जा रहा है। जब कोरोना तो चलो एक तरफ है ही, और यह कहीं ना कहीं नज़र आ रहा था कि मौसम किसी भी समय कुछ भी कहने की स्थिति में हालात थे कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता किस समय क्या करवट ले ले। ऐसे में ठीक है, सफाई कर्मचारी कराना अच्छी बात है, पर जैसे झबरेड़ा है, झबरेड़ा अपने आप में एक उदाहरण बन गया है, नगर पंचायत झबरेड़ा। वहाँ सिस्टमेटिक तरीके से एक मशीन है, रोबोट टाइप है वो, और वो ये कचरा निकालती है, मैला जो है ये गंदगी, और उसे कीचड़ को सीधे ट्रॉली में डाल देती है। उससे क्या होता है कि बाहर, अगर हमारे यहाँ क्या है कि ये कीचड़ बाहर डाला और बारिश आ गई तो फिर पूरी मेहनत बेकार हो गई। तो कहीं ना कहीं ऐसी नगर पंचायत से हमारे नगर निगम को और अन्य निकायों को भी सबक लेना चाहिए। देखिए, आपने बिल्कुल सत्य बात कही है। सबसे पहले मानवेंद्र भाई मेरे मित्र हैं, और उनसे इसी दौरान मेरी 4-5 बार वार्ता हो चुकी है। मैंने उन्हें बधाई भी दी है उनकी मशीनों के लिए, और उनकी सराहना भी की है इस चीज़ के लिए कि कैसे कैसे उन्होंने इतने अच्छी मशीनें जो आप नगर पालिका झबरेड़ा में इंतजाम किया है। ये बात आपकी सत्य है। अगर ऐसा यहाँ पर भी हो कि जैसे नालों से ये गंदगी निकलती है और छोटी जेसीबी के द्वारा अगर इन्हें तुरंत भर लिया जाए, जो उनमें पानी है, एक जेसीबी नहीं, उनके पास एक अलग नाला मशीन है, नाला मैन बोलते हैं उसे। हमारे यहाँ जैसे जेसीबी है, तो जेसीबी को अगर हम नाले में डालते हैं उससे नाले के टूटने का डर रहता है। लेकिन वो जो एक रोबोटिक, उसका साइज इतना है कि नाला है उसके अनुसार ही साइज है, उसमें नाला भी नहीं टूटता और जो नाले से कीचड़ है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह की ऐसी चीज़ों की ओर ध्यान दिया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बात बिल्कुल सही है। जनता का भी इससे भरपूर सहयोग मिला है। वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल मैंने पूरी देखी है। उसके पीछे मानवेंद्र भाई का ये कहना था कि मैं ये चाहता हूँ कि नाले में मेरे सफाई नायकों को भी ना उतरना पड़े बहुत सी जगह पर। ये बहुत सी सभी जगह की ये मशीन काम करे, क्योंकि है तो वो भी एक इंसान कि उन्हें नालों में बार बार छोटे छोटे कामों नाले में उतरना पड़ता है। तो कहते थे इस चीज़ का मुझे दुख पहुंचा, इसलिए उन्होंने नाले की वो मशीन का ऐसा साइज बनाया। मेरा कहना वही है कि यहाँ भी सबक लिया जाना चाहिए ना। और एक वो भावना ये होनी चाहिए, उनकी जो भावना है काम करने की, वो है मैं नहीं हम पूरा झबरेड़ा, मैं नहीं हम। तो इस भावना से काम करेंगे तो निश्चित ही ऐसी समस्याएं नहीं आएगी। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। पूरे उत्तराखंड में मैं मानता हूँ कि सबसे संपन्न और साधनों से भी संपन्न नगर निगम रुड़की को होना चाहिए, है भी। कि मेरी जानकारी में तो बहुत सी मशीनों की खरीद हुई है, लेकिन ये जो हर साल सबसे बड़ा जो नालों की समस्या, यहाँ जल भराव की समस्या उत्तराखंड में मुझे लगा सबसे ज़्यादा ना हो, उसके बाद भी ऐसी आधुनिक मशीनें से ऐसा काम क्यों नहीं किया जाता कि जो मलबा है 2 दिन के अंदर सारा उठा लिया जाए। अब इसे भी उठाने में हफ्ता 10 दिन ये पड़ा रहता है, इससे भी बीमारी फैलने का खतरा रहता है। तो देखिए, तनुज राठी जी ने बताया। गौरव जी उधर आ जाएं जरा, 1 मिनट सामने दिखा दें वो गंदगी जो फैली है। यह देखिए, कौशिक पैथोलॉजी के पास हम हैं, और आप देखिए कि किस तरह से जो मेहनत की गई थी वो सारी बेकार गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे सफाई करने वाले बंधु हैं, उनकी मेहनत बिल्कुल बहुत जायज़ है और वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति का प्रकोप है और थोड़ा अनुभव की कमी है। थोड़ा सा कहीं से सीख लेकर अगर नाला मैन जो मशीन जैसे झबरेड़ा में है, इस तरह की मशीन ले ली जाए तो शायद यह समस्या पैदा ना हो। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, JP शर्मा जी कोशिश करेंगे, पूर्व पालिका चेयरमैन दिनेश कौशिक जी भी वार्ता हो, और तनुज राठी जी युवा समाज सेवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। धन्यवाद।
इस समय हम वार्ड नंबर 8 मोहल्ला बंजारान में हैं, जहां पर बरसात के बाद 1-2 घंटे पानी रहता था, जिससे आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ पर भी हमारे पर्यावरण मित्रों तथा हमारे जो अत्याधुनिक औजार हैं, जैसे कि नालामैन, अन्य औजार, उनसे पानी भराव की समस्या को कम किया गया है, जिससे आज यहाँ सड़कों पर कीचड़ नहीं हुआ है। इसके लिए सभी मोहल्ले वासी, नगर अध्यक्ष जी को व सभी पर्यावरण मित्रों को धन्यवाद दे रहे हैं।